सुनने को मिलता है कि एक शालकोट नाम की नगरी थी, उसके अंदर राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम शंकर चक्र भूपाल था। उस शंकर चक्र भूपाल राजा के एक रानी थी जिसका नाम था इंसरा दे रानी। भाई बीच में अब मैं चाहे 20 मिनट सुनो चाहे आधी घंटा सुनो, जब तक मैं गाऊं जब तक, तो भाई कोई दिक्कत को ना, देखो सबकी इच्छा पूरी। शालकोट नगरी का राजा शंकर चक्र भूपाल जिसका नाम था, उसके एक रानी थी जिसका नाम था इंसरा दे रानी। लेकिन परमात्मा की मर्जी हुई, उस रानी की कोख से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। बताया जाता है कि राजा रानी विचार करते भाई हमारा बुढ़ापा आ गया तो अब क्या करना चाहिए। तो राजा अपनी रानी को कहता कि रानी मैं थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। तो राजा बियाबान जंगल में चला जाता है भगवान की जाकर के भक्ति करना शुरू। ओ भाई तो भगवान की भक्ति कर रहा था और वहां पर घूमते फिरते डोलते फिरते उस जंगल के अंदर गोरखनाथ जी महाराज आ जाते हैं और राजा शंकर चक्र भूपाल को देख करके खड़े हो जाते हैं। भाई ये राजा है और राजा होकर के ये भक्ति कर रहा है। ये इंसान बड़ा स्वार्थी होता है। भक्ति दो तीन तरह से ही करता है, या तो उसका ही पूरी दुनिया से मन दाब जाता है या फिर बिल्कुल दुखी होता है। लेकिन अपने डोलते फिरते साधु महात्मा है। हमारा धर्म और कर्तव्य यही है कि किसी का संकट दूर हमारे हाथों से हो जाए। संत महात्माओं के हमारे यही ख्याल है। तो राजा के पास में वो गोरखनाथ जी महाराज चले जाते हैं। अरे गोरखनाथ जी महाराज जाकर के खड़े हो जाते कि राजन आप बताओ भक्ति में कैसे बैठे हो बियाबान जंगल में। तो एक गोरखनाथ जी महाराज के राजा चरणों में गिर जाता कि भगवान जय तेरा आशीर्वाद हो जाए तो हमारी भक्ति सफल हो जाए। तो एक राजा शंकर चक्र भूपाल उस गोरखनाथ जी के चरणों में गिर जाता है और गिर करके एक फरियाद प्रार्थना करने लग जाता है। तो बताया तो गोरखनाथ जी महाराज के चरण पकड़ लेता है कौन राजा, और एक भगवान गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना करने लग जाता है। तो किस प्रकार से बताया, होती कोई चरण में लिपट गया रे, अरे राजा कोई चरण में तो लिपट गया रे, अपना तो दो होने से हाथ राजा रे चरण में लिपट गया रे। ओरे जगह तो तोरे हाथ कोई राजा चना में लिपट गया रे। ओरे जगह तो तोरे हाथ तो तोड़े हाथ राजा रे मैया तो तोड़े हाथ कोई चना में लिपट गया रे। राजा तो तोरे हाथ चना में लिपट गया रे। कोई तो तोरे हाथ अरे राजा महल में बैठे कलमियों को नंदे लाल, अरे सुनो महल दिखे राजा ने पूरा वेगा हाल। ओ भाई अरे महल में चौफेरा डोले जो राजमहल सु राजा को माइलो मर गयो रे, वो मर गयो रे, वो काले जंगल में माई आग कोई रे कोई चना में लिपट गया रे। ओरे जगह तो
की खाटर चाल पयो सुन लो बियाबान तो बने अरे जाकर पहुंच गयो बन में तूणो लगा लियो भक्ति में आलकती पालकती मार कन्याने बैठ गयो रे ओ बैठ गयो रे ओ साल करे तीन लोगी हाथ कोई रगानी चना बलि कटी गयो रे ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ कोई चना बलि कटी गयो रे ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ ओ तो जूता जाने हाथ बाबा जी करे मांग दूरा छोड़े बात कोई ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ अरे राजा जाकर जंगल में सुन लो भक्ति में ध्यान ले गाया अरे भी जंगल के माई गोरखनाथ जी चाल करयानी आया अरे आधा जंगल में राजा बैठा सुन लो आकर के बतलाया वो बन रे अरे जंगल में गोरखनाथ जी को आबो वह की रे ओ वह गयो रे ओ स्वामी दिखे से गोरखनाथ कोई रगाई चना बलि कटी गयो रे ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ कोई चना बलि पटी गयो रे पटी गयो रे ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ राधा शंकर चक्कर भूपाल अया बोलो सिर पर हाथ जचावो अरे मारी रानी महल में बैठी उनकी गोद में बालो एक खी लो अरे गोरखनाथ जी स्वामी दिखा राजा मन में राजी वह गयो रे ओ वह गयो रे ओ दौड़ में लागो हाथ कोई चना बलि कटी गयो रे ओरे जगे दोनों जोड़े हाथ बताया जाता है कि गोरखनाथ जी के शरणों में जाकर के बैठ जाता है गोरखनाथ जी उस जंगल के अंदर आ जाते हैं और गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना करने लगता है कि महाराज ये आपकी मेहरबानी है जो आपकी मेहरबानी हो जाए तो मेरी भक्ति सफल हो जाए मेरी रानी का भी बुढ़ापा आ गया मेरा भी बुढ़ापा आ गया जय तेरा आशीर्वाद से मेरी रानी की कोख से एक आधो बालक को जन्म हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए अया कहबो करते विद्वान लोग बड़ा शास्त्रिया कहते कि गोरखनाथ जी चाल तो जिए भी गोरखनाथ जी को भी दोनों हदर के साथ में ही चाल। गोरखनाथ जी महाराज धूना कमाए हाथ दियो बबूती काटी और राजा शंकर चक्कर भूपाल का हाथ में दे कहते जा यह बबूती ले जा तेरी रानी ने दे देना और ये बबूती पूर्ण काम करेगी तो वो ला करके अपनी रानी को दिया वह संतों के वरदान से उस रानी के गर्भवती हो जाती है और वो भक्तों के मतलब गोरखनाथ जी के भक्ति का पूर्ण होना उसकी बभूति पूर्ण काम करना और उस पूर्ण का पूर्णमासी के दिन जन्म होना ऐसे नक्षत्र हो जाते हैं तो बताए जाते हैं कि विद्वान ब्राह्मण उसका पूर्ण नाम निकाल देते हैं। ब्राह्मणों ने पूर्ण नाम निकाला राजा पूछा कि कैसा नक्षत्र है कहते राजा का जी का माँ का शरीर के ऊपर
सूर्य का नक्षत्र ऐसा है जैसे सूर्य भगवान की धूप पड़ जाएगी 12 साल तक तो तेरा वंश खत्म हो जाएगा। राजा कहता है मैं क्या करूं? कहता भाई कि सूर्य की धूप नहीं पड़नी चाहिए। राजा शंकर चक्र भूपाल अपने उस पूर्ण के लिए गुप्त महलों में व्यवस्था कर देता है। 12 साल तक के लिए पूर्ण 12 साल तक के लिए पूर्ण भक्ति में ध्यान धरता है। गुप्त महलों में ही भगवान की भक्ति करता है। छोटा सा बच्चा था 12 साल का होता है तब। और भी कि जो भी पढ़ाई पढ़नी थी ना पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लास वह पढ़ाई भी गुप्त महल में पढ़ाई हो रही थी। अया कहबो करे से कि आसपास का जतरा भी रजवाड़ा था वहां के मायने यो मालूम पड़ चुके थे कि राजा शंकर चक्र भूपाल को बेटो 11-12 साल को ई कारण जत्ता भी राजा महाराजा था आपकी लड़की के लिए। क्योंकि यहाँ कहबो करे से देखो बात छानी को नहीं रहे हर सारा को परिवार से एक माए कोई बच्चों मान लो डॉक्टरी पढ़ रहे से कोई भी मान लो अच्छो बच्चों से कोई भी बात है तो अड़िया को परिवार को मान लो रिश्तेदार मान लो डानी फणिया में मान लो बात तो चल रही थी। तो पूर्णमल की चारू मेरा ने यह चर्चा हो चुकी जी कि पूर्ण एक सच्चा ईमानदार भगत और राजा का उज्जवल बेटा है जो इतना सुंदर है जी प्रकार से कांच के अंदर खुद का चेहरा देखता है वैसा उसका चेहरा है इतना सुंदर है। तो चारों तरफ ये चर्चा फैल गई थी सभी राजा महाराजाओं के रजवाड़े में। तो सभी राजा महाराजा की यही इच्छा थी कि मैं मेरी बेटी भी पूर्ण के साथ में ब्याहूं जो इस संसार का सबसे सुंदर और विद्वान और एक महान पुरुष है। सब राजा महाराजाओं की इच्छा थी। तो जितने भी राजा महाराजा थे अपनी लड़की की सगाई करके पहली सगाई नाई बामणी करता है वहां का आंसू भेज देता परवानो लिखी। सत्ता भी राजा महाराजा परवाना भेजा वह पूर्ण कन गया और पूर्ण आपका बाप ने कह दिया कि मन तो ब्याह करना चाहिए। यहाँ बड़ा लोग विद्वान लोग जी के पूर्णमल की 300 सगाई आई 360 सगाई आई सारिया ने पूर्णमल ने सारिया ने इनकार कर। लेकिन जब 12 साल पूरी होगा लगी जी टाइम गए मायने पूर्णमल को नाव को टीको या गो कड़िया से कुसुम नगर से महाराज फूल चक्कर कुसुम नगर का राजा फूल चक्कर की बेटी जी रानी को नाम लूणा दे। वह लूणा दे रानी जवान हो चुकी जी शादियों की हो चुकी जी। वो राजा यह सोचो कि जा पस सगाई का अफंडा पड़ागा तो वो दरी को न्याणो तो क्या किया जाए एक शर्त लिख देता है कि भाई जो क्षत्रिय राजा है और तेरे में क्षत्रियता का खून दौड़ता है तो मेरी बेटी को ब्याह करके ले जा। मेरी बेटी की यही अंतिम इच्छा है ये इसके सवालों का जवाब दे। अब भी राजा कुसुम नगर का राजा फूल चक्कर का महल में भी लड़की को स्वयंवर राख दियो कहो जाए कि वो परवानो आयो जना पूर्ण को बाप अभी परवाना फड़ो जना गुस्सो बहुत आयो क्या क्योंकि भी कमाने एक ललकार थी क्षत्रिय पड़े कि अगर कोई क्षत्रिय राजा होना तो इस परवानों को फट करके आना और मेरी लड़की के बातों का जवाब दे करके लड़की को ब्याह करके वह बात लिखेड़ी सी। और वो राजा को प्लान यो ही जो कि आप अभी क्षत्रियता को सूड़ पाऊंगा ना जना वो जरूर आओगे और आने वाली बेटी ने ब्याह ले जाएगा भी की सोच या थी। लेकिन जब भी राजा ने यह बात गई आ बात गई जनपुर राजा भी परवाना ने फट लियो और फटर बताई जाए थे आपका बेटा ने कदम आया यो परवानो आयो जो क्षत्रियता ने ललकार मिली से और जय तू क्षत्रिय राजा है तो तेरे को जाना पड़ेगा। कदे पापा मैं ब्याह करूं ही अतरी बात वही जन्म राजा के करे क्यों भी परवाना को जवाब कहीं ले जाए तो राजा के करो भी स्वयंवर कमाने खुद ही चले वो पूर्ण को बाप भी महल में गयो भी राजा की तो इच्छा थी का बेटा ने ब्याह की लेकिन वो पूर्ण को बाप बढ़े गयो जय बा लड़की कोई भी सवाल जवाब करया सब राजा विफल होगा। लेकिन पूर्ण का बाप बड़ा विद्वान था भगत आदमी था गोरखनाथ जी का शिष्य था इस कारण बहुत विद्वान होने के कारण वह लड़की जो भी सवाल करी उसका जवाब दिया और स्वयंवर में उसकी जीत हो गई। स्वयंवर में जीत वही ई कारण भी लड़की ने भी बूढ़ा राजा के साथ में ब्याह करना। अब वो राजा
70-75 साल को, वह लड़की 15-16 साल की, वहां को जोड़ को कट्ठे मिले। लेकिन एक बात का सवाल था, वो राजा भी के साथ में ब्याह कर भेज दियो, तेरा जी मनाओ तो तारो को नंबर आवे, बुढ़िया राजी हो लेकिन आप बना कोई बुला ले। माउस नहीं जाओ लगे। तो धीरे धीरे तोरण मार लो। जब राजा ब्याह करके उस लड़की को लेकर के आता है, आनी चाहिए तो चिभी का बेटा पूर्ण गए, लेकिन राजा खुद ही ब्याह ले, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी, सवाल जवाब ऐसा लग गया। राजा महल में लियाबा लाग्यो, जी टाइम गए मायने नौकराने ने या कहो कि मेरी बड़ी रानी ने बुलाई जाए, ई रानी को सत्कार करवाने। जना बार रानी नयोड़ी कहीं कैसे खजर राजा तेरे पहले की रानी और जगह, कहते बिल्कुल। तो कहते भाई राजा महल में भगवान जाऊं, कहते क्यों नहीं जाएगा, कहते तेरे पहले की रानी से मैं मेरी दुआ क्या सुबी ने कोनिया अतरी बात कही। राजा का छाती में बैठा किसी लगी। तो कहते भाई रानी अब क्या करूं, कहते मेरे लिए तो अलग व्यवस्था कर। तो राजा ने उसके लिए अलग व्यवस्था भी कर दी, उस रानी के लिए अलग व्यवस्था कर दी, उसको अलग अलग दोनों महलों में रख दिया। विद्वान लोग या कहते कि पूर्णमल की 12 साल पूरी होगी, राजा को बेटो छो भी गुप्त महल सु निकले, शिक्षा दीक्षा ले और पूर्णमल घोड़ी माड़ बैठ और आपका माँ बाप का दर्शन करवाने महल में आवे। और आगन के बाद तो आपको स्कोट पुतली साइड की तर्ज है, जोगियां तरह ने लक्ष्मी चंद पटेल इसको गाया करता है, उस तर्ज में सुना दो। पूर्ण साल फिर सिर तारो, पूर्ण साल कोई छठ घोड़ा पर साल तो पहला में सालो, वो भी साई राजा पूर्ण सालो कोई छठ घोड़े अपने वाले तो मिलना करो। कोई साले में लगे माई में, कोई रानी खड़ी में, वो भी राजा धीरे मेरा प्यारा
भूलेगी। सुन ले बात कारा जी। प्रभु की माया क्या होती है, ये प्रभु लीला रचने वाला होता है। वो पूर्ण मल तो जा रहा था आपका माँ बाप का दर्शन करने के लिए महल में। अरे वाह काली मावशी जो कहबो मतलब को बाप दूसरी लुगाई ले जो वह रानी महल के मायने खड़ी थी, बाढ़ सुकारी थी। पूर्ण घोड़ी मारे आ रहे हो बड़ी सूर्य भगवान निकलियो। अरे पूर्ण का शरीर के मारे भी सूर्य भगवान को तेज पड़ियो, तावड़ो पड़ियो। जहाँ पूर्ण को शरीर इतनो सफेद इतनो रंगीलो शरीर जो कि भी को सामी सूरज के सामी टकरार फोकस वापिस गयो। वो फोकस भी रानी की आंखों में भी पड़ियो। रानी की आंखों में पड़ियो तो रानी आंखों ने भीतर बैठे तिवाड़ो खार वह तिवाड़ो खार पड़ी ताई भी को दासी बचती ने हाथ पकड़ लियो और दासी कहवा लागे रे रानी अपनी केवल हो अये मने यहाँ बता कि महल तड़ो कर कोई कुंतियाड़ो भी निकलो है। महाभारत को लिए क्या कहते कुंतियाड़ो भी जातो ना धरती हाल वो अये कुंती को भी गयो है यो महल हाल्यो है के आकाश में सु पड़तो बीजड़ो दिखाई दियो है के धरती वालो वासिक नाग दिखाई दियो है। अरे के जातो दुनी को हनुमान जी दिखाई दियो है तू डरी और कहीं पड़ी यहाँ बोलिए। और रानी कहवा लागी दासी ना तो मन कोई कुंती को भी दिखियो ना यो डगमग महल हाल्यो बादड़ो तने दिख रियो को ना घड़ी बीजड़ो भी को ना पड़ो और धरती को वासिक नाग मने घड़ी को ना दिखियो और नहीं मन को अंजनी को हनुमान जी दिखो। अरे मैंने तो यहाँ बतायो घोड़ा माड़ा जावाड़ो राजकुमार पुरुष है इका शरीर का माड़सू पड़ को पड़ मेरी आंखों में पड़ो नरमा चुंदवार धरती माड़े पड़गी जना बात दासी भी गाई दी दासी न त्रोई चाहे जो दासी भी बढ़ती आग में पुलो रसका दी के रानी इन्हें भूल की तू घोड़ाला ने ये राजकुमार ने कहते भाई मैं भूल की गाय मैं तो जानू ही को ना कदियो वो राजकुमार से तेरो बाप सगाई तो करी जी की साथ में चाहे तो इन्हें तो ब्याह करबो लेकिन वो तो ब्याह ले को नारी को बाप तन बूढ़ो ब्याह अतरी बात सुनी तो भी रानी का तन बदन में आग लगी कि परमात्मा ई राजकुमार के साथ में शादी होती लेकिन ये बूढ़ो डोकरो में ब्याह मेरा कर्म फूट गया। तो बात तो आपको षड्यंत्र रचबो चालू कर दी साबियो षड्यंत्र एक चीज है इसके सामने बड़ा बड़ा ऋषि मुनि महात्मा भी सब पहल होगा देवी देवता भी षड्यंत्र के सामने वह तिरिया जाल रचबो चालू कर दी। रानी विचार करी भाई दासी यहाँ आटा में नहीं आनी दासी आटा में कहीं वे लालच बुरी बुलाई होती है। रानी 9 लाख को हार जो बड़ा मशीन काटी दासी का हाथ में लग जो संभाल के रानी जी था को गड़ो बुरो लागो को लाग बदे के तो गड़ो का बुरो लागोला पूरी दुनिया ही बुरी लाग रही के गड़ो चो कोई लाग संभाल तू संभाल 2 लाख को हार ली ना दासी भी कहीं करी आपका पल्ला को ले दे ली राजीव है अरवा रानी भी दासी ने कहवा की तो के कह रही है 9 लाख को हार भी दे रही है दुल्ला दाढ़ी की तर्ज में के कह रही है। हार तो सिर तारो रे
बात भाई चौधरी मैंने नाचवा में भी भर्ती हो तो कड़ी हो बड़े डांस प्रोग्राम देता थी क्या भाई चाल का वास्तव में चाड़ा ही काट दिया भाई हैं वो जानो तो बात जब आगो तो बैंड भी तो ऊंचा हो जब दह दड़ा दड़ दह दड़ा दड़ अया कहबो करन से कि सावो पूर्ण मले जा रहे हो जो मैं लगनी वा दासी भी रानी ने कह दी कि रानी तू कहीं भूल गई तेरो बाप सगाई तो की साथ में करियो तो लेकिन वो पूर्ण मना कर दियो जी कारणी को बाप गयो और वह शर्ता पूरी करते ने ब्यार ले आयो ओ भाई वह विचार करी कि अब जीणो को मौको दोबारा नहीं आनो रानी काटी 9 लाख को हार और पूर्ण का हाथ में दे दीनी दे हाथ में मायने और पूर्ण ने कहवा लागी दे हाथ के मायने और कहवा लागी जा दासी मेरो खेबो मान जा और तू महल सुबार जा और एक बार ही पूर्ण महल में लिया दे जय तेरी मर्जी हो जाए और पूर्ण आ जाए तो मैं तन मनसाई इच्छा धन माल और दे दूला दासी ने चाहे कहीं दासी राजीव हैगी दासी राजीव है और पूर्ण के सामने जाबाने खड़ी होगी पूर्ण आ रहे तो सामने हाथ जोड़ खड़ी होगी कि भगत जी पूर्ण जी राजकुमार जी खड़े जा रहे तो कद मैं माँ बाप का दर्शन करने के लिए महल में जा रहा हूँ कद माँ बाप का दर्शन काल कर लीजो परसू कर लीजो कद क्या कथा काली माँ जी हाय पूर्ण करी से बिगा पेट में अण को दर्द हो रहे जो बा मिनटा में मरेगी घंटा मर गया तो कह कौन सकू लेकिन मर जा रही तो बिगा पूर्ण के मन में अवली तो तू एक बार जा राजकुमार एक बार जाओ थे और ठकड़ी मावशी से मिल लो पूर्णमल दयावान था धीरवान था पूर्णमल के विचार हुआ कि मावशी तो माँ की जैसी तो होती है माँ और मौसी में क्या फर्क होता है पूर्णमल अपनी मावशी का महल के अंदर जाने के लिए दासी के साथ में तैयार हो जाता है पूर्णमल चल पड़ा बताया जाता है कि महल के अंदर चढ़ रहा था जब 4 पेड़ी बची तो पूर्णमल ने विचार किया से लंबा फंसूंगा तो मावशी का चरणों में गिरूंगा चरणों में गिरने की कोशिश करता तो मावशी महल में चली जाती है घूंघट काट करके थाड़ा हाथ में लेकर के खड़ी हो जाती है पूर्ण से कहती कि पूर्ण मैं तेरा मेरा पगा गिरावन को नहीं बुलाई मैं तेरे महल में बुलाई तू मेरा सुमन की 2 बात कर फिर बाद में आगे हो जो देखी जाए पूर्ण ने विचार किया भाई या मावशी इसकी नीति में ठीक नहीं है तो इस मावशी को समझाना हमारा धर्म है पूर्ण कहता है मावशी तू मेरी मावशी रहेगी मैं तेरा बेटा रहूंगा तो पूर्ण की मावशी कहने लगी पूर्ण यो मावशी आड़ो कायदो छोड़ रानी कहबो चालू तो वह क्या कह रही थी अरे पूर्ण ने मावसी महल में खड़ी बोली मीठी सी बाणी पूर्ण ने मावसी बोलवा लागी पूर्ण जलती आग में घेर दे पानी हो पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख लो रानी रे पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख लो रानी पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख ले रानी पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख ले रानी रे पूर्ण राख ले रानी रे पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख ले रानी पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख ले रानी पूर्ण आयो महल में मावसी का दोनों जोड़े हाथ पूर्ण आयो महल में मावसी के दोनों जोड़े हाथ तू मेरी लागे मावसी लागे जानी सुनिए जननी मात अरे पूर्ण खड़ो महल में बोल मीठी सी बाती रे पूर्ण मावसी मत बोल घर की राख ले रानी रे पूर्ण मावसी मत बोल घर
ने मेरा कांटे फोड़े भागे, कांटे फोड़े भागे, पूर्ण बोलो मावसी ने मेरा कांटे फोड़े भागे, कांटे फोड़े भागे, पूछती है राजा की रानी से कुल के कांटे लगारी दागे, कांटे लगारी दागे, अरे बुरा कर्म करेली मावसी दुनिया घर घर में बांधेली डांटी रे पूर्ण, मावसी मत बोले घर की राख ले रानी रे पूर्ण, मावसी मत बोलो घर की रख ले रानी रे पूरे, मावसी मत बोलो घर की रख ले रानी, राख ले रानी रे घर की राख ले रानी रे पूर्ण, मावसी मत बोले रख ले रानी रे पूरे, मावसी मत बोलो घर की रख ले रानी। तो इसी प्रकार से पूर्ण महल में जाता हर मावसी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती कि पूर्ण ये मावसी वाला कायदा छोड़े और राजा और रानी का कायदा रखना पड़ेगा। पूर्ण कहने लगे मावसी तेरी तो मति खराब है, लेकिन मैं मेरे बाप का कलंक नहीं लगने दूंगा। पूर्ण अपने मावसी को बार बार समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती है। पूर्ण विचार करता है कि भाई जैसी करे संगत वैसी आवे, रंगत जयान को पीवे पानी बयान की बोले पानी, जसो खाई अन्न बयान को बजाय मन आ मावसी को चौकी संगत करेड़ी कोने इन धर्म मान मर्यादा को ज्ञान कोन्या। तो पूर्ण आपकी मावसी ने कहवा लागो कि मावसी ले एक नातू सिंह की तरह मैं सुनू तन मैं समझाऊं, क्योंकि हमारे भारत देश जती सदियों की खान है। तो किस प्रकार से पूर्ण अपनी मावसी से समझाऊं। अये तुम मां बेटा पर जुल्म करे ये, अये क्या टे मां बेटे पर जुल्म करे तू देख राम के घर में पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। ओ माँ बेटे पे जुल्म करे तू देख राम के घर में, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में, वो पतिव्रता एक नार जानती छोटी बड़ी उम्र में, भाई छोटी बड़ी उम्र में मावसी छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र में। वो पतिव्रता एक नार जानती छोटी बड़ी उम्र में। छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रता एक नार जानती छोटी बड़ी उम्र में। अहिल्या सीता तारा दमयंती हर का के दिन दी, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जनती
चरणती भाई नल राजा दैया छोड़ी अकेली पड़ी रही दमयंती हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना नदी हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती भाई मेरा भाई पार उतर गिरा पति समझ पतिव्रताई के तार जानती छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रताई के तार जानती छोटी बड़ी उम्र में छोटी बड़ी उम्र में पतिव्रताई की नार जानती छोटी बड़ी उम्र में बोलिए शंकर भगवान की जय हो बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो।